स्वानुभूतिरमणी रमण जय विनायक जय वन सिद्ध शुद्ध सावित्र सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करम सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैं मान बिन दान धन तन छी विधि मंगल करनित सब विधि मंगल हो होत उदंगल दूर सब तम जो भानु दो। गुलिस्तान रिविजन तीसरा अध्याय और चौथे गुलिस्तान की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। चौथे अविरत सम्यक्त गुलिस्तान की हम गमन और आगमन अपेक्षा से जो विचार है उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। उसी के बीच में एक प्रकरण हमने कल यहाँ पर देखा था जो कि द्रव्यलिंग और भावलिंग से संबंधित था कि पहले द्रव्यलिंग होता है या भावलिंग होता है ना, और द्रव्यलिंग किसे कहते हैं, भावलिंग किसे कहते हैं। पहले चौथे गुलिस्तान से जो सातवें गुलिस्तान में जा रहे हैं उन्हें द्रव्यलिंगी मुनिराज होना ही क्यों जरूरी है, ये सारे प्रकरण हमने कल यहाँ देखे थे और आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए इसलिए हम एक बार इनको सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि समझा तो मैं आपको कल चुका ही हूँ। ठीक है, दोबारा से आपको ये विषय ख्याल में आ जाए, अच्छे से ख्याल में आ जाए, एक बार हम जिनवाणी में पढ़ेंगे। आप लोग पेज नंबर पीडीएफ खोल दीजिए, पेज नंबर 116 116 निकाल लीजिए। वैसा कर रहा है अभिराम स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है, चलिए जब तक स्क्रीन शेयर होती है तब तक हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। 116 माने 116 पर सबसे लास्ट में 37 नंबर का प्रश्न है, उससे पढ़ना बंद शुरू करते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान से सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थान में द्रव्यलिंगी मुनिराज ही गमन करते हैं, ऐसा क्यों कहा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक से सातवें में, चौथे से सातवें में जो जाते हैं वे द्रव्यलिंगी मुनिराज ही क्यों होते हैं, ऐसा क्यों कहा। कोई भी वृत्ति या अवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक सातवें में गमन करके छठवें गुणस्थान में आकर बाह्य दिगंबर मुनि दीक्षा धारण क्यों नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ गया। एक से डायरेक्ट सातवें में गए, सातवें से आकर छठवें में मुनि दीक्षा ले लेंगे, आपको क्या आपत्ति है, आपको क्या समस्या हो रही है। देखिए उत्तर, देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घना है। जब तीन कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप अर्थात अभाव पूर्वक वीतरागता व्यक्त होती है तब कपड़े पहनने का राग परिणाम ही नहीं रहता और राग भाव नहीं रहने से कपड़े आदि बाह्य परिग्रह भी नहीं रहते, यही सुमेल है। और कैसा सुमेल है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है तो बाहर में कपड़े नहीं रहते, और अगर बाहर में जब तक कपड़े रहते हैं तब तक तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कपड़ा पहनना राग का प्रतीक है। मंगल श्रृंगार पढ़ा आप लोगों ने बड़े पंडित जी का, उसमें एक पंक्ति आती है
जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, आगे की पंक्ति बोलो। रागी रागी लोगों लोगों को को दिखता है ना। जड़ वस्त्रों से शरीर की सुंदरता को कौन मानता है? रागी लोग। इसका मतलब जड़ वस्त्रों को कौन पहनता है? यानी रागी लोग पहनते हैं। राग भाव है जो ये पहनाने, वस्त्रों को पहनाने का काम करता है। तो वस्त्रों को पहन करके वस्त्रों का होना अपने आप में ही किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक है। जैसे हम वीतरागी भगवान को पूजते हैं और अन्य मतावलंबी के देवी देवताओं को क्यों नहीं पूजते? क्योंकि वे सभी राग द्वेष रूपी दोषों से मलिन हैं। जो स्वयं दोषों से मलिन हैं, जो स्वयं दुखी हैं, वे हमें सुखी और सुख का मार्ग कैसे बता सकते हैं? आपको कैसे पता है कि उनके राग द्वेष है? अरे दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है आपको? कपड़े दिखाई दे रहे हैं, आकृति दिखाई दे रही है, मुद्रा दिखाई दे रही है, अपने बिल्कुल बाल बीवी बच्चों के साथ है, ये दिखाई दे रहा है। भयानक रौद्र रूप धारण किए हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं, ये भय के प्रतीक हैं। ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं? राग द्वेष दिखाई दे रहा है, और राग द्वेष से दूषित तो हम भी हैं, राग द्वेष से दूषित वे भी हैं। तो आ जाओ अपन, तुम दोष दोष इधर आओ, भगवान नहीं हो तुम, इधर आओ, अपन सब लोग मिलकर के वीतरागी भगवान के पास चलते हैं। अभी धर्म परीक्षा ग्रंथ का मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ जिन मंदिर में, तो वहां पर बहुत सारे यही प्रकरण आ रहा है कि कैसे अन्य मतावलंबियों में कल्पित बातें और कितनी विरोधी बातें कही गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये सिंपल सी बात है कि भैया ऐसा सुमेल है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वस्त्र होंगे तो सातवां गुणस्थान नहीं होगा, सातवां गुणस्थान होगा तो बाह में वस्त्र नहीं होंगे। और देखो, राग परिणाम कपड़े पहनने का काम कराता है। जब राग ही नष्ट हो गया तो कपड़े पहनेगा कौन? बाह्य परिग्रह के अभाव पूर्वक ही अप्रमत्त पने का सुमेल है। ऐसा ही दोनों में सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थान की प्राप्ति के पहले ही कपड़े आदि सर्व बाह्य परिग्रह का बुद्धि पूर्वक त्याग पहले, बुद्धि पूर्वक त्याग पहले समझते हैं? अरे बुद्धि पूर्वक त्याग का मतलब है सोच समझ के विकल्प पूर्वक त्याग होता है। ऐसा थोड़ी ना कोई आके कपड़े छीन करके ले गया, किसी ने कुछ कर दिया और अरे हमें क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, ऐसा हो गया। अरे बुद्धि पूर्वक जीव जो है नियम लेता है। पहले क्या होता है कि बुद्धि पूर्वक व्रत होते हैं, नियम लेते हैं। चौथे अथवा पांचवें गुणस्थान में कषाय के मंद मंदतर एवं मंद तप उन्नय में ही हो जाता है। अतः द्रव्यलिंगी मुनिराज ही सातवें गुणस्थान में गमन करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? यद्यपि वे सच्चे मुनिराज नहीं है तो भी वस्त्र उतारने जैसी और 28 मुर्गों पालने जैसी इतनी सामर्थ ताकत कैसे आ जाती है? कषायों के मंद उदय से, और उससे भी मंदतर उदय से अथवा मंदतम उदय से। अपन ऐसे लगा सकते हैं, पहले गुणस्थान में कषाय के मंद उदय से, चौथे गुणस्थान में कषाय के मंदतर माने पहले से भी ज्यादा मंद, और पांचवें गुणस्थान में मंदतम उत्कृष्ट मंद कषाय के उदय से मुनिराजों के वस्त्रों का त्याग हो जाता है। अर्थात द्रव्यलिंगी मुनिराज ही सातवें गुणस्थान में गमन करते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? चलिए आगे 38 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। तो आपके इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यलिंग प्रथम होता है और भावलिंग की प्राप्ति बाद में होती है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? उत्तर हाँ, द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग होता है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। कि आप लोगों ने कल प्रश्न पूछा था ना कि पहले व्रत होते हैं क्या, ऐसे व्रत होना जरूरी है? हाँ, पहले बुद्धि पूर्वक यह जीव व्रतों को अंगीकार करता है। एक बात सुनना, अभी तक आप लोगों ने यही सुना है कि वो सहज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप वो दशा प्रकट हो जाएगी। अपने आप कैसे? अपने आप का मतलब देखो,
वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो बुद्धि पूर्वक व्रतों को अंगीकार करना भी सहज है अपने आप। वो परिणमन, पूर्ण परिणमन सहज है, इसमें कोई उसका कर्ता नहीं है, सब सहज रूप से परिणमन हो रहा है। लेकिन एक बात समझने योग्य यहाँ यह भी है कि जब तक ये जीव बुद्धि पूर्वक व्रतों को अंगीकार नहीं करेगा तब तक कैसे कार्य होगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझिएगा, इस दुनिया में सारा परिणमन सहज ही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूर्ण परिणमन ज्ञान दृष्टि से देखो तो पूरा वस्तु का परिणमन सहज ही हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको भूख लगती है, आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, हाथ धो करके थाली लेते हो, थाली में आपको कितना क्या खाना है ये चेक करते हो। उसके बाद से आपको कुछ चाहिए तो अपने मम्मी से पापड़ भी मांगते हो। फिर उस सब चीजों के बाद आप खाना कौर तोड़ते हो, उसे दाल से लगाते हो और फिर खाते हो। तो ये सब बुद्धि पूर्वक कार्य करते हो कि नहीं करते हो? कि बिल्कुल ऐसे बैठ गए हैं और थाली अपने आप आ जाएगी और अपने आप मुंह खुल जाएगा और वो सब रोटी अपने आप प्रवेश कर जाएगी। ऐसा तो मिथ्या भ्रम में नहीं जी रहे हो ना? तो फिर जब भी मुनिराज बनने की बात की जाती है या जब भी अनुव्रत लेने की बात की जाती है तो हम लोगों को पता है क्या लगता है? वो तो सहज होगा, वो तो बिल्कुल सहज, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अपने अपने आप कैसे आएगा? अपने आप मतलब आपको ये लगता है कि आप यहाँ बैठे होंगे और अपने आप ही आपके जीवन में व्रत आ जाएंगे और अपने आप भी दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा और व्यक्ति वितरागता हो जाएगी? नहीं भाई, पहले जीव सोच समझकर बुद्धि पूर्वक व्रतों को अंगीकार करते हैं। ठीक है, मैंने हम लोगों को ये लगता है कि बिल्कुल सहज रूप से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल कुछ करना नहीं है और बिल्कुल अपने आप अंतरंग में अपने आप प्रकट हो जाएगी वो अवस्था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अंतरंग में अपने आप प्रकट हो जाएगी, लेकिन कब होगी? जब बहिरंग में वैसी भूमिका होगी। बहिरंग में अगर द्रव्यलिंगी मुनिराज नहीं होंगे तो वे भावलिंगी हो पाएंगे? तो पहले बुद्धि पूर्वक द्रव्यलिंग धारण करेंगे कि नहीं करेंगे? ख्याल में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो ये समझना होगा कि द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग होता है और ये वस्तु का स्वरूप है। ठीक है, भावलिंग की जितनी इंपॉर्टेंस है वो मुझे पता है, आई एक्सेप्ट। और उस पूर्व की मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो भावलिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये सब आप जानते ही हो। ठीक है, और वही वास्तव में है, उसके बिना तो द्रव्यलिंग बेकार है। लेकिन मैं बस थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि भावलिंग जितना हमारे को इम्पोर्टेंट लगता है उससे पहले द्रव्यलिंग का होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो द्रव्यलिंग नहीं होगा तो भावलिंग होने के भी कोई चांसेस नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए द्रव्यलिंग की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा हे समझने लगते हैं, बुरा समझने लगते हैं और ना जाने हम लोग क्या क्या समझने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग होता है, पहले बुद्धि पूर्वक व्रत होते हैं फिर बाद में वह सच्ची दशा प्रकट होती है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न। सामान्य जनों के लिए तो द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होने का नियम ठीक है। ठीक है, कॉमन लोग, जनरल कैटेगरी मतलब बेसिक लोग। पर तीर्थंकर और महापुरुषों को, वीआईपी तो पहले भावलिंग हो जाता होगा। बोलो, वस्तु स्वरूप ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देता है? भैया दुनिया में ऐसा अलग अलग ट्रीटमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि दुनिया में रागी द्वेषी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए वो बड़े लोगों को अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप में किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं मिलता। अगर कोई भी कैसे भाव करेगा उसका कर्म का बंध सभी जीवों को उसी प्रकार से होगा। चाहे आप तीर्थंकर बने रहे, चाहे आपके पिताजी तीर्थंकर हो, चाहे आपके पिताजी चक्रवर्ती हो या आप स्वयं चक्रवर्ती हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, ख्याल में आया? तो यहाँ समझने योग्य बात यह है कि सामान्य जनों के लिए नहीं, सभी जनों के लिए द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग होता है। चाहे वे तीर्थंकर हो, चाहे वे चक्रवर्ती हो, चाहे वो 63 सलाका के पुरुष हो और चाहे कोई सामान्य केवली हो। ठीक है, देखिए उत्तर नहीं। एक होए तृणकाल महा परमा रत्नो पंथ, ये मैंने गुजराती में बोला, ये हिंदी में उसका अनुवाद है। एक होए तीन काल में परमारथ का पंथ, अर्थ समझ में आ गया होगा?
परमार्थ वस्तु स्वरूप का पंथ मार्ग हमेशा एक होता है। कब कब? तीनों कालों में। तीनों कालों में मतलब भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। जिन धर्म में किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी मोक्ष मार्ग या मोक्ष प्राप्ति के उपाय में कुछ छूट नहीं है, तो 15 अगस्त की स्पेशल सेल चल रही है, आपको छूट मिल जाएगी, जल्दी से मुक्ति ले लीजिए, मुक्ति की प्राप्ति कर लीजिए ना। अरे अरे आप तीर्थंकर हैं तो कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, आपको इसमें छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वस्तु स्वरूप तो सबके लिए समान ही होता है। वस्तु स्वरूप सबको है। जैसे बोलो, आप एक बात बताओ, कौन सा न्याय सबसे अच्छा है? जो न्याय सबके लिए समान हो, या न्याय में भी डिफरेंस हो, गरीब के लिए अलग न्याय, अमीर के लिए अलग न्याय? बताओ। न्याय वही अच्छा है ना जिसमें सब जीवों को एक जैसा, एक समान देखा जाए। अगर कोई गरीब वो अपराध कर रहा है और वो अमीर अपराध कर रहा है तो उसको एक जैसी सजा मिले, और अगर नहीं मिलती है तो उस न्याय को अपन बेकार न्याय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि जहां गरीबों का तो शोषण हो लेकिन अमीरों को छूट मिल जाए। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भाई, वस्तु स्वरूप तो सबके लिए समान है और वही वस्तु स्वरूप अच्छा है। जैसे वैराग्य उत्पन्न होने पर तीर्थंकर होने वाले युवा महावीर ने भी वन में जाकर अलंकार, अलंकार समझते हैं? पूरे बिल्कुल जो शोभा बढ़ाते हैं, मुकुट आदि आभूषण और वस्त्रों का बुद्धि पूर्वक त्याग किया, केश लोच करके दिगंबर मुनि हुए। इस तरह द्रव्यलिंग को धारण करके मुनि शायद चौकड़ी के अभाव पूर्वक अप्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त हुए थे और भावलिंगी मुनिराज बने थे। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी समझाया था, समझ में आ गया होगा। इस तरह तीर्थंकर होने वाले युवक महावीर को भी द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग हुआ। इस तरह द्रव्यलिंग और भावलिंग का परस्पर सुमेल सब जीवों के लिए अनादि से है और आगे भी अनंत काल पर्यंत रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, 118 नंबर पेज पे पहुंच गए हैं हम। देखिए 40 नंबर का प्रश्न है। तीर्थंकर तो अपनी 8 वर्ष की उम्र में पंचम गुणस्थानवर्ती रति श्रावक हो जाते हैं, ऐसा हमने पार्श्व पुराण शास्त्र में पढ़ा है। उसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, प्रश्न समझ में आया? कि आप तो कह रहे हो कि चौथे से 7वें में जाते हैं, और हमने पढ़ा है कि तीर्थंकर के जीवों को पंचम गुणस्थान होता है। आपने वो पढ़ा, छंद याद होगा, पूजन की पंक्ति में भी आता है, बहे जब अष्टम वर्ष कुमार, है ना, जब 8 8 वर्ष के हुए तब आपने अणुव्रत लिए, है ना, अणुव्रत लिए, पूजन की पंक्ति में भी आता है। और आप कह रहे हो चौथे से 7वें में जाते हैं, तो अगर 5वें गुणस्थान में हो जाते हैं तो फिर 5वें से 7वें में जाना हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ये मैंने कल आपको समझाया नहीं था। समझने वाली बात यहाँ ये है कि तीर्थंकर के जीव को बड़ा लेवल का ही पुरुषार्थ होता है। महापुरुषों को बड़े लेवल का ही पुरुषार्थ होता है, वे छोटे लेवल का पुरुषार्थ नहीं करते। जैसे जैसे कोई बहुत अमीर हो जिसके पास अनाप शनाप पैसा हो, क्या वो कभी भी ईएमआई पे फोन खरीदेगा? या कभी कोई वो ईएमआई पे सामान खरीदेगा? ईएमआई तो अब आप जानते हैं, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट देने पड़ते हैं। आप एक साथ पैसे नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, महीने में दे दीजिए इतने इतने करके, 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में, साल, लोगों की सालों भर किस्तें चलती रहती हैं। मकान की किस्तें, गाड़ी की किस्तें, फोन की किस्तें, वॉशिंग मशीन की किस्तें, मोबाइल की किस्तें। बाहर से देखने में अमीर लगते हैं, इसलिए बाहर बाहर पे मत दीजिए, क्योंकि बाहर से देखने में अमीर लग रहे हैं, अंदर में बेचारे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, सब ब्याज सबका ले रखा है और धीरे धीरे करके सबको चुकता कर रहे हैं। और बाहर से देखने में लगता है अरे ये तो बड़े अमीर हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। सुनो, जैसे कोई भी अरबपति खरबपति व्यक्ति इंस्टॉलमेंट पे चीजें नहीं लेता है, वो डायरेक्ट ही पैसे से वो सारी चीजें खरीद लेता है। ऐसे ही
महापुरुष भी अणुव्रत नहीं लेते, क्योंकि अणुव्रत पता है क्या है? अणुव्रत ये है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी लिखा है कि जो जीव महाव्रतों के पालन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हो, वे जीव अणुव्रतों को अंगीकार करें। कौन अंगीकार करें? जो महाव्रत पालन नहीं कर पा रहे हो। देखो, अपन भी अभी भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? जो पुरुषार्थी जीव होते हैं वो पूरे दिन भर का उपवास कर लेते हैं, ठीक है। और जो पुरुषार्थी नहीं होते, इतना नहीं कर पाते, तो वे क्या करते हैं? कोई बात नहीं, आप एक टाइम खा लो और एक टाइम उपवास रखो, एक टाइम मत खाओ। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? तो कौन करते हैं? एक टाइम खा लो, माने जो ये दोनों टाइम का त्याग नहीं कर पा रहे, वे बुद्धि पूर्वक एक टाइम का त्याग करके एक टाइम का भोजन ले ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एक साथ पैसे नहीं दे पाते, वो एक एक करके पैसा देते हैं, धीरे धीरे करके, अभ्यास के लिए। ऐसे जो महाव्रत अंगीकार नहीं कर पाते, वे अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, संयम के लिए बुद्धि पूर्वक अणुव्रतों को अंगीकार करते हैं। इसलिए अणुव्रतों में एक शिक्षा व्रत है ना, 5 मूल व्रत हैं, फिर 3 गुण व्रत हैं, फिर 4 क्या हैं? शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत क्या होते हैं? आप सभी जानते ही हो। शिक्षा व्रत काय के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? जो जीव को महाव्रतों को लेने की शिक्षा दें, है ना, उसीलिए वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। तो वो प्रैक्टिस होती है, इसीलिए महापुरुषों के इसीलिए महापुरुषों के पंचम गुण स्थान नहीं होता। हाँ, बाह्य में उनके शुद्ध सात्विक क्रिया होती है, इसीलिए लोग कहते थे कि उनके पंचम गुण स्थान है। बाकी उनको चौथे से ही डायरेक्ट सातवां होता है। देखिए पढ़ते हैं। उत्तर, पार्श्व पुराण प्रथमान योग का शास्त्र है, वहां स्थूल रूप से सामान्य कथन किया है। वहां तीर्थंकर होने वाले 8 वर्ष के बालक का बाह्य आचरण पंचम गुणस्थान वर्ती व्रती श्रावक के समान होता है, यह समझाने का भाव है। माने इतना सुंदर आचरण होता है 8 साल की उम्र में तीर्थंकर के जीवों का, ये बताना चाहते हैं। आचार्यों ने बालक तीर्थंकर के आदर्श जीवन को प्रस्तुत करके साधक जीवों को उन जैसे बनने के लिए प्रेरणा दी है। वस्तुतः बात यह है कि तीर्थंकर आदि विशिष्ट पदवी धारक महापुरुषों के अणुव्रत रूप अल्प पुरुषार्थ नहीं होता, वे सीधे महाव्रतों को ही अंगीकार करते हैं, क्योंकि उनका पुरुषार्थ महान ही होता है। ठीक है। अब देखिए, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही है, जो आपने पढ़ी भी होगी कदाचित। आप लोगों ने अष्टपाहुड़ का नाम सुना है? किसके हैं ये अष्टपाहुड़? सुना ही है, अभी हमारे चर्चा भी आई थी। कुंद कुंद आचार्य के 8 पाहुड़ हैं अलग अलग, उनमें से एक पाहुड़ है भाव पाहुड़। अच्छा चलो मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने अभी तक आपसे भी प्रश्न नहीं पूछे। अभी हम लोगों ने अष्टपाहुड़ का कहीं रेफरेंस देखा था किसी प्रसंग में? अष्टपाहुड़ में से किस पाहुड़ का रेफरेंस देखा था, किस प्रसंग में देखा था, याद है किसी को? बोलो भैया, सिर्फ एक व्यक्ति को याद है। भाई साहब, चारित्र पावड़ का नहीं खाते, चरित्र पावड़। बहुत अच्छे। चारित्र पाहुड़ का देखा था, वो भी किसके लिए देखा था? सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, ऐसे 2 भेद होते हैं चारित्र के। इस प्रकरण के लिए हमने देखा था, याद रहना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। अब हम देख रहे हैं भाव पाहुड़ का उदाहरण, ठीक है। इस भाव पाहुड़ में क्या है, आप पढ़ना। तो वहां कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि प्रथम भाव को धारण करो। आप क्या कह रहे हो प्रणान युग में कि प्रथम क्या होगा? द्रव्यलिंग होगा। और कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं कि पहले भावलिंग प्रकट करो। तो आप लोग आपस में थोड़ा डिसाइड कर लो ना, करना क्या है। ऐसे लोगों को कंफ्यूज करने से क्या मतलब है? अब कोई कह रहा है द्रव्यलिंग कर लो, कोई कह रहा है पहले भावलिंग करो, तो हमारे को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं 41 नंबर का। आचार्य श्री कुंद कुंद ने अष्ट पाहुड़ भाव पाहुड़ के गाथा 73 में तो प्रथम भावलिंग प्रकट करो,
तदनंतर द्रव्यलिंग के स्वीकार करने की प्रेरणा दी है, उसका क्या अभिप्राय है? ठीक है, आप मूल गाथा से देख लेंगे तो वहां ये बराबर मिल जाएगा। पहले उन्होंने क्या कहा, भावलिंग धारण करो। तो सुनो, कुंद आचार्य ने वहां उस प्रकरण में भावलिंग का मतलब सम्यक दर्शन किया है। तो उन्होंने पहले ये कहा है कि पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद फिर व्रतों को अंगीकार करो। वहां वे भाव से रहित, भाव से रहित, भाव से रहित और भाव सहित होने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, वो भाव सहित अर्थात सम्यक दर्शन सहित, भाव रहित अर्थात सम्यक दर्शन रहित। वहां भाव पाहुड़ में भावलिंग का अर्थ वो है। प्रकरणवश उन्होंने वहां भावलिंग का अर्थ सम्यक दर्शन किया है, जबकि भावलिंग का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब तो फिर चौथे गुणस्थान वर्ती भी भावलिंगी मुनिराज हो जाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित है और भाई में नग्न दिगंबर दशा है। चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? द्रव्यलिंगी है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित है और भाई में नग्न दिगंबर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए टोडरमल जी भी की भी बात कहें और मूलतः कुंद आचार्य की बात कहें तो वे कहते हैं प्रथम क्या करो, भावलिंग अंगीकार करो। आप में से किसी ने प्रश्न किया था ना कि भैया पहले व्रत अंगीकार करें कि पहले सम्यक दर्शन अंगीकार करें? तो देखिए वहां कुंद आचार्य तो ये उपदेश देते हैं कि पहले सम्यक दर्शन अंगीकार करो और फिर व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। देखिए उत्तर, आचार्य श्री ने उस गाथा में सम्यक दर्शन को भावलिंग कहा है। मिच्छत्ताय दोष चौड़म, मिच्छत्ताई मिथ्यात्वादी। मिथ्यात्वादी क्या है? इन दोषों से जो रहित है। तो मिथ्यात्वादी दोषों को छोड़कर भावलिंग ग्रहण करो। इसका मतलब मिथ्यात्वादी दोषों को छोड़ करके जो भावलिंग होगा वो क्या होगा? आचार्य को वहां सम्यक दर्शन अर्थ अभिप्रेत है। सम्यक दर्शन के बिना मुनिपने का यथार्थ पुरुषार्थ प्रकट ही नहीं होता। अतः अनादि निधन मार्ग तो यही है कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना, तदनंतर संयम धारण करना। मिथ्यात्व की ग्रंथि निकालना ही प्रथम दृष्टि की अपेक्षा निर्ग्रंथता है। पॉइंट समझ में आया? आचार्य श्री कुंद ने णग्गो ही मोक्ष मग्गो अर्थात नग्नता ही मोक्ष मार्ग है ऐसा स्पष्ट कहा है। अब देखो 42 नंबर का प्रश्न, देखो देखो सही तो कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जब नग्नता ही मोक्ष मार्ग है तो सबसे पहले नग्न हो, वही मोक्ष मार्ग है। सबसे पहले नग्न दिगंबर हो जाओ और मोक्ष मार्गी हो जाओ। देखो प्रश्न, फिर आचार्य श्री कुंद के वचन अनुसार बाह्य नग्नता को ही मोक्ष मार्ग और मुनिपना क्यों ना मान लिया जाए? तीन कषाय चौकड़ी के अनुदर वीतरागता की क्या जरूरत है? वो तीन अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान इन संबंधी चौकड़ी का अभाव करो और फिर जाके वीतरागता। इससे अच्छा भैया बाह्य में नग्न हो जाओ और मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, ये कितना अच्छा है। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। सुनाइए भजन। वस्त्र त्याग और वन निवास ते ज्यों होवे तो साधु कही रे। त्यों पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत वन में आयुष बीत गई रे। अगर सिर्फ नग्न हो जाना और जंगल में रहने का नाम ही मुनिपना हो तो पशु भी जन्मजात नग्न रहते हैं और जंगलों में निवास करते हैं, तो उन्हें आप अपना साधु मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसका मतलब सिर्फ नग्नता ही मोक्ष मार्ग नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी भी नंगा ही पैदा होता है, नग्न ही होता है, उसे हम साधु मानकर पूजने लग जाएं। नग्न होकर के कोई व्यक्ति नहा रहा हो तो उसे हम साधु समझ लें। नग्न तो आयो हो, नग्न हो गए, मोक्ष मार हो गया, मोक्ष मार हो गया, ऐसा करें? बोलो, ये नहीं है। देखो माने व्यवहार नय के निमित्त से व्यवहार नय से कथन किए जाते हैं, लेकिन अगर व्यवहार नय को ही आप परमार्थ मान लोगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी तो नंगे घूमते रहते हैं, नग्न घूमते रहते हैं, तो हम क्या करें? उन्हें मोक्ष मार्ग ही मान करके उनको साधुओं जैसा व्यवहार करें क्या कि भैया नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बच्चा नग्न है इसलिए वो मोक्ष मार्गी है? बोलो,
तो ये तो उचित नहीं है। देखिए उत्तर, णग्गो ही मुख मग्गो, यह कथन व्यवहार नय का है, जो बाह्य निमित्त की अपेक्षा से सही होने पर भी निश्चय नय की अपेक्षा रखता है। एक ही नय के विषय को स्वीकार करने से मिथ्यात्व का प्रसंग आता है। आपको पता है व्यवहार मात्र को स्वीकार करो तो व्यवहाराभासी, तो व्यवहाराभासी हो गए। अतः शरीर की नग्नता आदि 28 मूल गुणमय द्रव्य लिंग का पालन करने रूप राग भाव अर्थात पुण्यमय परिणाम और 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय से व्यक्त वीतराग भाव, इन दोनों के सद्भाव से ही छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका बनती है। माने नग्न दिगंबर होना भी अनिवार्य है, बाह्य में महाव्रतों का होना भी अनिवार्य है, और अंतर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता भी अनिवार्य है। उसी का नाम छठवां सातवां गुणस्थान है। सुनो पॉइंट 2 भी नोट। अब मैं आपको जल्दी से एक सिचुएशन देता हूँ। कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और वीतरागता भी हो गई लेकिन कपड़े नहीं गए, तो मैं छठवां सातवां गुणस्थान भरती हूँ कि नहीं? नहीं है। और कोई कहे कि हम देखो नग्न दिगंबर हो गया, नग्न दिगंबर हो गए तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव भी हो गया होगा, वीतरागता भी हो गई होगी, तो हमारे को मुनिराज मान लो, तो क्या ये सही है? नहीं, दोनों का होना जरूरी है, अकेले एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जहां संयम अंश का जगना भी जरूरी है, वहां भोग अरुचि रूप परिणाम होना भी जरूरी है। ठीक है, तब जाकर के जो प्रतिज्ञाएं होती हैं उनको प्रतिज्ञा और प्रतिमा कहा जाता है। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। बाह्य में नग्न दिगंबर दशा पूर्वक 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतरंग में वीतरागता हो, उन्हीं का नाम छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है। अब देखिए, अब चौथे गुणस्थान से नीचे विचार तो मैं हूं, आप पढ़ लेना। ठीक है, वापस आ जाइए जल्दी से। हम क्या पढ़ रहे थे, याद है? मूल विषय क्या चल रहा था हमारा? मूल विषय हमारा चल रहा था कि चौथे गुणस्थान से यह जीव कहाँ कहाँ गमन कर सकता है और चौथे गुणस्थान में कहाँ कहाँ से यह जीव आ सकता है। याद है, ये हमारा मूल विषय था। ठीक है, अब हम विचार करते थे चौथे से ऊपर जाएंगे तो कहाँ जा सकते हैं? सातवें में। कौन जाएंगे? द्रव्यलिंगी मुनिराज। अगर चौथे से पांचवें में जाएंगे तो जा सकते हैं, कौन जाएंगे? द्रव्यलिंगी मुनिराज अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ऊपर की। चौथे से नीचे भी कहीं जा सकते हैं क्या? हाँ भाई, जा सकते हैं। अगर ये जीव पुरुषार्थ पूर्वक ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ सकता है तो अपनी पुरुषार्थहीनता के कारण नीचे के गुणस्थानों में भी जा सकता है। तो चौथे से अगर ये जीव नीचे की ओर गमन करेगा तो चौथे से तीसरे गुणस्थान में गमन करता है। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मुनि कर्म के उदय के निमित्त से यह जीव मिश्र भावों को माने सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणामों को प्राप्त होता है और चौथे से तीसरे गुणस्थान की प्राप्ति करता है। ठीक है, चौथे से यह जीव, लेकिन वो कौन होगा? चौथे से नीचे कौन से सम्यक दृष्टि जाते हैं? सिर्फ औपशमिक और छायोपशमिक। शायिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे से नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है, अगला औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में भी जा सकता है। कब? अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय आने पर। ठीक है, किसी एक का ध्यान रखना, किसी एक का, अनंतानुबंधी की चारों का नहीं। चारों का आ जाएगा तो मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी एक का उदय आता है और किसी एक के उदय होने से वहां पर ये जीव को दूसरे गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से चौथे गुणस्थान से यह जीव अगर नीचे की ओर कहीं गमन कर सकता है तो मिथ्यात्व दर्शन मुनि कर्म के उदय आने से चौथे से यह जीव डायरेक्ट नीचे पहले के गुणस्थान में भी गमन कर सकता है। तो पॉइंट समझ में आया? गमन समझ में आ गया आप लोगों को पूरा? देखो, जिस गुणस्थान की बात चल रही हो उसके ऊपर और उसके नीचे। चौथे से ऊपर जाएंगे तो सातवें और पांचवें में, चौथे से अगर नीचे जाएंगे तो तीसरे, दूसरे
और पहले गुणस्थान में जा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे। अब हम देखते हैं आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? आना। गमन का मतलब क्या होता है? जाना। अभी हमने क्या देखा कि चौथे से कहां कहां जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कहां कहां से चौथे में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले नीचे से प्रारंभ करते हैं, पहले गुणस्थान से। आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग उत्तर देंगे। क्या पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं? बोलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले गुणस्थान से यह जीव चौथे गुणस्थान में आ सकता है। पुरुषार्थ करे, निषिद्धात्मा के सन्मुख हो, तो निषिद्धात्मा के सन्मुख होकर के यह जीव पहले से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, क्या दूसरे से चौथे गुणस्थान में जा सकते हैं? तो अभी आप लोगों ने दूसरा गुणस्थान अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो आप कुछ समझ कह नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में नहीं जाते हैं, माने चौथे गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान से जीव नहीं आता है। नो एंट्री। वाई? क्योंकि दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव का मुख मिथ्यात्व की ओर है। देखो एक बात समझना, ये पेन आपको दिखाई कैसे दिखाई? अब दिख रहा हो? ये पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा कि वापस ऊपर चला जाएगा? ठीक है, अगर पेन को ड्रॉप किया गया है तो वो नीचे की ओर ही जाएगा। ऐसे ही चतुर्थ गुणस्थान से जो जीव दूसरे गुणस्थान में आते हैं वो नियम से मिथ्यात्व की ओर ही जाते हैं, इसलिए वे दूसरे से ऊपर चौथे गुणस्थान में नहीं जा सकते। ठीक है, एक बात ये समझ में आई। अगला, क्या तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जा सकते हैं? तीसरे में तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, तो कह रहे हैं हाँ, तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती जीव अपने आत्मा का आश्रय लेकर के चौथे अवरत सम्यक गुणस्थान में जा सकते हैं। तो इसका मतलब आप चार्ट बना लो तो बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स लिख लो कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, फिर छोटा सा चार्ट बना लोगे ना तो बहुत इजीली याद रहेगा। तो तीसरे से चौथे गुणस्थान में जा आ सकते हैं। और देखिए ऊपर से कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? क्या पांचवे से चौथे में आ सकते हैं? हाँ, अगर जीव च्युत हो जाए पांचवे गुणस्थान से तो आ सकते हैं। तो पांचवे गुणस्थान से यह जीव नीचे की ओर चौथे गुणस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। चलिए, चौथे से सातवें में जा सकते हैं क्या? चौथे से सातवें में जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। तो क्या सातवें से भी चौथे में आ सकते हैं क्या? नहीं, सातवें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में नहीं आते। तो कैसे आते हैं? सातवें गुणस्थान वर्ती छठवें गुणस्थान में जाते हैं, और फिर छठवें गुणस्थान से वे नीचे के किसी भी गुणस्थान में पतित हो सकते हैं। आपको हमने कहा ना कि शुद्धोपयोग का गुणस्थान है भाई सातवां गुणस्थान, तो सातवें गुणस्थान से ये जीव कैसे पतित हो जाएंगे? ठीक है, तो सातवें गुणस्थान से ये जीव पतित नहीं होते। ठीक है, शुभोपयोग रूप जो छठवां गुणस्थान है, उस गुणस्थान से ही यह जीव नीचे के किसी भी गुणस्थानों में पतन कर सकते हैं। तो चौथे गुणस्थान छठवें गुणस्थान से यह जीव सातवें गुणस्थान में आ सकते हैं। ठीक है भैया, और कोई उपाय है क्या? और कहीं से भी आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। आठवां, नौवां, 10वां और 11वां है, इन सब से भी आ सकते हैं। इनसे डायरेक्ट जा नहीं सकते लेकिन आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? सुनो, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां ये उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी के गुणस्थान है। श्रेणी आरोहण के गुणस्थान है। इनमें से छपक श्रेणी में स्थित जीव का कभी भी मरण नहीं होता, लेकिन उपशम श्रेणी में स्थित जीव का आयु पूर्ण हो जाने पर मरण होना संभव है। तो अगर मान लीजिए कि कोई 9वें गुणस्थान वर्ती उपशम श्रेणी पर आरूढ़ है और उनकी आयु पूर्ण हुई, तो मरण के समय तो उनका 9वां गुणस्थान ही रहता है। लेकिन विग्रह गति में, विग्रह गति समझते हो ना,
विग्रह गति में उनके चौथा गुणस्थान हो जाता है। तो वे 8वें से डायरेक्ट 9वें से डायरेक्ट कहाँ चले गए, चौथे में चले गए। तो बेसिक सी बात यह है 8वें 9वें 10वें और 11वें गुणस्थान जो हैं ये उपशम श्रेणी के गुणस्थानों में जब जीव का मरण हो तो मरण के अंत समय तो वही गुणस्थान रहता है, परंतु विग्रह गति के प्रथम समय में ही चौथा गुणस्थान हो जाता है। तो वे 8वें 9वें 10वें और 11वें से डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, चौथे गुणस्थान में चले जाते हैं और चौथे गुणस्थान में उनका आगमन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथे गुणस्थान का गमन अर्थात वे कहाँ कहाँ जा सकते हैं और चौथे गुणस्थान से आगमन अर्थात वे कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये हमने विषय को देखा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 विषय रह गए हैं और आज कितनी तारीख है, आज 14 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद कल क्लास लगेगी। अगर कल 15 है ना, 15 तक शिविर है। ठीक है, तो कल क्लास लगेगी। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है और जल्दी से आप लोगों को चूज करना है। सुनो, अब 2 चीजें आपको पढ़ानी बाकी हैं, एक काल वाले पार्ट की और एक विशेष अपेक्षा वाले पार्ट की। इन दोनों में से आप लोग किसको पढ़ना प्रेफर करेंगे, माने आप ये जानना चाहेंगे कि चौथे गुणस्थान का और सम्यक का काल कितना है, अथवा चौथे गुणस्थान में कितना मैं चौथे गुणस्थान में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्या क्या विशेषताएं जो अलग अलग से कही गई हैं। ठीक है, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे बिंदु हैं, या आप वो समझना चाहेंगे। ठीक है, तो बता दीजिए मुझे, आप लोग टाइप करके बता दीजिए, है ना। 1 नंबर कहेंगे तो फिर काल अपेक्षा पढ़ाएंगे, 2 नंबर कहेंगे तो विशेष अपेक्षा पढ़ा देंगे, ऐसे 1 या 2 नंबर करके शिफ्ट करके टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी तक तो 3-4 लोगों के कमेंट्स आए हैं। हाँ, और भी लोगों के आ रहे हैं, वो विशेष अपेक्षा पढ़ने की बात कह रहे हैं। चलिए, हाँ, अब 1-2 लोग पहली वाली बात भी कह रहे हैं। चलिए, क्या करें, बहुमत का कहना हमेशा सच्चा तो नहीं होता है, पश्चाताप में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुमत का कहना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत ये कह रहा है कि उन्हें विशेष अपेक्षा पढ़नी है। तो कल हम यहाँ पर चौथे गुणस्थान की विशेष अपेक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ भव्य, बोलिए। भाई साहब, क्या विग्रह गति जो होती है उसके अंदर भी कर्मों का नाश होता है सम्यक द्वि के? विग्रह गति क्या होती है, पहले आप ये बताइए। विग्रह गति वो होती है जब किसी के मरण से दूसरी अवस्था तक, मतलब कहीं से मर के कहीं दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता, तब तक का जो काल होता है, जो 1 से 4 समय तक का होता है, लांगली का, गौमूत्री का, इसे विग्रह गति कहते हैं। तो इसमें क्या होती है? जीव को कर्म का बंध, हाँ, कर्म का बंध आदि होता है, वो आत्महित का पुरुषार्थ आदि नहीं कर सकता। माने वो कर्मों का अभाव आप सोचें उससे विग्रह गति में मुक्ति प्राप्त कर ले कोई, तो ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। तो उनको संस्कार रहते हैं ना, तो वो विग्रह गति में सम्यक सहित रहते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? भाई साहब, द्रव्यलिंग चलिए, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? बहुत भाई साहब, हाँ हाँ, बोलिए। ये पूछ रहा था भाई साहब, द्रव्यलिंग कोई राजपूत जो है, क्या कह रहे हैं, आवाज द्रव्यलिंग नहीं आई। मुनिराज, हमारी हाँ, नहीं तो द्रव्यलिंग मुनिराज पूछ दिया भाई साहब कि नहीं पूछना चाहिए, क्या कह रहे हो आप, द्रव्यलिंगी मुनिराज? पूज्य है। हाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो बाह्य में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, वे हमारे लिए नमस्कार करने योग्य हैं, वंदनीय हैं। ठीक है,
लेकिन जिनके बाह्य में 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं चल रहा है, तो वे, मैंने कल बताया, वे तो उधर द्रव्यलिंगी भी नहीं है। द्रव्यलिंगी कोई गाली नहीं होती है, द्रव्यलिंगी बहुत बड़ी बात होती है। और हम तो सिर्फ द्रव्यलिंगी देखकर ही नमस्कार करते हैं, भावलिंग तो हम वैसे भी नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो द्रव्यलिंगी नमस्कार करने योग्य होते हैं। भाई साहब वो एक बार फिर से बता दीजिए, चौथे गुण स्थान से दूसरे स्थान में कैसे आता है? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। चौथे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जीव कैसे आता है? चौथे गुण स्थान में दूसरे, हाँ देखो, अनंतानुबंधी जाके, तो जैसे अंतर मुहूर्त काल होता है चौथे गुण स्थान का, ठीक है, अंतर मुहूर्त काल होता है। उस अंतर मुहूर्त काल में से जघन्य समय, एक समय या अधिक से अधिक 6 आबली काल तक के इस बीच लास्ट के काल में अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का उदय आ गया, या तो अनंतानुबंधी क्रोध या मान या माया या लोभ, ठीक है, इसमें से किसी एक का उदय आ गया तो सम्यक की विराधना हो गई, लेकिन अभी मिथ्यात्व भी नहीं हुआ, तो बीच की जो अवस्था है ना, वो दूसरा गुण स्थान है। एक मिनट, यहाँ किरण जी ने एक प्रश्न किया है, उनके प्रश्न को ले लेते हैं जो टाइप किया है उन्होंने। दर्शन प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थान वर्ती को द्रव्यलिंगी श्रावक कैसे कहेंगे? आप जब ऑलरेडी उनको पंचम गुणस्थान वर्ती कह रहे हैं तो फिर द्रव्यलिंगी श्रावक वो नहीं है। जब वे पंचम गुणस्थान में है तब वे द्रव्यलिंगी कैसे हो सकते हैं? वे द्रव्यलिंगी नहीं है, ठीक है। अगर उनके पंचम गुणस्थान है और दर्शन प्रतिमाधारी हैं तो वे भावलिंगी श्रावक ही हैं। हाँ, लेकिन कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज अवश्य हो सकते हैं जो बाह्य में मुनि अवस्था का पालन कर रहे हो, लेकिन अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी के भाव रूप पंचम गुणस्थान हो। लेकिन अगर कोई श्रावक है तो वो फिर तो पंचम गुणस्थान वर्ती है और दर्शन प्रतिमा का धारी है, तो फिर वो भावलिंगी ही है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है, कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।